बच्चों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज किस वीडियो में देखेंगे यानी कि आपका क्लास 10 का फर्स्ट अध्याय लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम ये पहला अध्याय है। तो उसको हम बहुत ही अच्छे से, पहला अध्याय जैव प्रक्रम है पर उसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो आइए बारीकी से, मतलब हम कह रहे हैं ना कि एक एक लाइन आपके खोपड़ी में, मतलब रग रग में बस जाएगा। बस आप बैठे रहिए, इंतजार कीजिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज समझ में आया और कौन समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले जब आप बुक को खोलिएगा, जब किताब को खोलिएगा तो वहां पर लिखा होगा जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। क्या होता है आखिर जैव प्रक्रम, होता क्या है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव यानी जीव होता है और प्रक्रम यानी एक, समझिए कि एक क्रिया। जैसे कि आपका गाड़ी चल रहा है, आपका मोटरसाइकिल चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, कुछ ना कुछ क्रिया हो रहा है। तो ये हो गया एक, यानी कि गाड़ी एक यंत्र के अंदर प्रक्रिया। आपका पंखा चल रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रक्रिया हो रहा है। तो ये एक प्रक्रम है, कैसे वो चल रहा है। उसी प्रकार हम लोगों के अंदर, जीव के अंदर भी बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती है। कैसे हम लोग चलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, पचता है, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। इसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम, यानी कि जीवों के अंदर होने वाली क्रियाओं को ही हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलेंगे। पर क्या भैया ये शुद्ध परिभाषा है? तो बिल्कुल नहीं। समझने के लिए आपको फील आ जाएगा ये चीज है। पर जैव प्रक्रम होता क्या है? तो जैव प्रक्रम कोई भी जीव जब स्वयं का खुद का अनुरक्षण करे, यानी ऐसा प्रक्रम, ऐसा विधि, ऐसा क्रिया जिससे जीव अपने आप का खुद का अनुरक्षण करे। अनुरक्षण यानी क्या होता है? अनुरक्षण यानी खुद का देखभाल करे, स्वयं का। कोई जीव जब स्वयं का देखभाल करे, खुद का अनुरक्षण करे, तो उसी प्रक्रम को, उन सभी प्रक्रम को मिलाकर हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी वे सभी प्रक्रम, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, वे सभी प्रक्रम, वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जिंदा रखती है या जीवित रहने के लिए जरूरी है, वे सभी प्रक्रम जो जीवन को जीने के लिए, जीवित रखने के लिए, जीव को जीवित रखने के लिए जरूरी है, उस प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वे सभी प्रक्रम जो एक जीव को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, उसे हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब आप बताइए, एक जीव को जिंदा रखने के लिए क्या क्या जरूरी, यानी कौन कौन से चीज़ों का जरूरत है? अब आप कहिएगा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खैनी, इसका जरूरत नहीं है भैया। फिर भी अगर कुछ लोग हैं तो उसका अलग बात है। चलिए तो हम देखेंगे कि वो सब क्या चीज़ है। तो बारी बारी समझेंगे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये सभी जो चार है ना, यही जैव प्रकरण है। यानी कि वह यह प्रक्रम है जो क्या करता है, जीवों को जिंदा रखता है। कौन? पोषण हो गया। भैया हमारा पोषण कैसे होता है, यानी कैसे हम अभी तक, हमारा शरीर इतना सा था और इतना बड़ा हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारा पोषण हुआ है ना। श्वसन, हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे श्वास लेते हैं, ये श्वसन हो गया। और परिवहन यानी कि हमारे, यानी समझिए कि रक्त बन रहा है, खून बन रहा है, तो कैसे एक जगह से दूसरे जगह खून जा रहा है, क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। और उत्सर्जन, हम खाना खा रहे हैं, तो कैसे वो पचकर और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकले, तो ये उत्सर्जन हो गया। यानी ये चार प्रक्रम है जो जीवों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। इसमें परिवहन नहीं आएगा। क्यों? प्रजनन नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है कि नहीं रिप्रोडक्शन। तो ये बात आप बताइए बाबू, आप रिप्रोडक्शन नहीं कीजिएगा तो क्या आप मर जाइएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप प्रजनन नहीं कीजिएगा तो क्या आप मर जाइएगा? नहीं मरिएगा। पर आप श्वसन नहीं करेंगे, उत्सर्जन नहीं करेंगे, परिवहन बंद हो जाए, पोषण आप नहीं करेंगे, तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये देख लिया आप कि ये जो प्रक्रम है जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो कोई पूछेगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत कितने प्रक्रम आते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कितने प्रक्रम आते हैं, तो चार। कौन कौन? नाम याद होना चाहिए एकदम, मतलब
समझे कि मुंह पर ही होना चाहिए, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये जो वीडियो है बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेकर चला जाएगा और वहां तक पहुंचाया जाएगा जहां से आपका सारा प्रश्न एक एक प्रश्न बन जाए, यानी कोई भी प्रश्न छूटे ना। अब हम देखेंगे पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए अच्छे से। तो चलिए हम समझते हैं कि पोषण होता क्या है। क्या बाबू? पोषण क्या? पोषण, पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो क्या होता है ये हिंदी में ही समझिए। पोषण होता क्या है? तो इसका उत्पत्ति, जो पोषण है इसका उत्पत्ति ग्रीक शब्द के पोषक यानी कि पोषक शब्द से हुआ है। ग्रीक शब्द के पोषक शब्द से। पोषक मतलब समझिए, सिंपल में समझिए ना, कि जो हमें पोषता हो, जो हमें पोष रहा है उसी को, यानी वे सभी तत्व जो हमको पोष पाल रहा है। इससे अब आप यहाँ पर कर दीजिएगा माता पिता, वो सही है, पर माता पिता भी अगर पाल रहे हैं तो कोई ना कोई पोषक तत्व हमको दे रहे हैं। जब बचपन में थे तो दूध, खिचड़ी, सब मतलब जो भी पोषक तत्व है जिससे हमको यानी शरीर को चलने के लिए, बोलने के लिए, सबको शरीर को मतलब शक्ति मिलता है, ताकि टूट फूट जो भी है इसका मरम्मत के लिए शरीर को ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है, उसी को पोषण कहा जाता है। यानी पोषक शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। पोषक किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, परिभाषा भी यहाँ पर लिखा है, यानी वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर। यानी पोषक तत्व क्या होते हैं? यानी वे सभी तत्व, यानी वे सभी पदार्थ जिनसे हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब का आप नाम सुने होंगे। तो ये पोषक तत्व है। कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी पोषक तत्व हैं जिनसे हमको पोषक प्राप्त होता है, यानी कि जीवित रहने के लिए हमको ऊर्जा, शक्ति मिलती है। सिंपल में समझिए, ऊर्जा, एनर्जी मिलता है। यानी पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यानी पोषण क्या है? एक विधि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उसका उपयोग करते हैं अपने शरीर को, यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकि हमारा शरीर में जो भी टूट फूट, जो भी मरम्मत हो, जो भी क्रियाएं हो, उसको ये पूरा कर सके और हमारा शरीर सही रूप से, पूर्ण रूप से काम करे, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। यानी हमारा शरीर का, सिंपल में समझ नहीं बोलते हैं कि लड़कवा का सही से पोषण नहीं हुआ है, इसका क्या बोलते हैं ना, कि बचपन में इसका पोषण नहीं, यानी कि पोषण यानी समझिए उसको पोषक तत्व, यानी कि जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है शरीर को, वो नहीं मिला है, तो ये पोषण होता है। अब आइए हम पोषण को, यानी कि विधि, यानी पोषण की दो विधियां होती है। पोषण की कितनी विधि होती है? तो पोषण की दो विधि होती है, एक परपोषण और दूसरा स्वपोषण। तो यहाँ पर स्वपोषण और एक परपोषण पोषण। स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है, ये दो विधियां हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो स्वपोषण, इसका उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, यानी ग्रीक शब्द के ऑटोट्रॉफ से हुआ। अब ऑटोट्रॉफ इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं, इसको ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ क्या होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ऑटोट्रॉफ, तो इसमें ऑटो का अर्थ होता है स्व या स्वतः, स्वतः यानी खुद से, स्वतः यानी कि आप अपना काम स्वतः करिए, यानी कि खुद से अपना काम कीजिए, स्वयं कीजिए, स्व कीजिए, यानी खुद से कीजिए। और ट्रॉफ का क्या होता है? ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। तो स्वतः पोषण, अब स्वतः को क्या हम बोलते हैं? स्वयं से पोषण, खुद से पोषण, यानी आप अपना भोजन स्वयं से बनाइए, तो उसे हम स्वपोषण कह सकते हैं टूटे फूटे भाषा में। तो भैया ओरिजिनल भाषा में क्या बोलेंगे? ओरिजिनल भाषा में यानी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे। संश्लेषित मतलब क्या होता है भैया? संश्लेषित मतलब होता है बनाना। बाबू 5वां 6वां में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो संश्लेषित यानी बनाना, क्या? फॉर्मेशन करना, बनाने। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए ना, स्वपोषण यानी स्वतः पोषण, खुद से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे क्या होगा? पेड़ पौधा होगा, हरित शैवाल आपका होगा, हरित फॉर एग्जाम्पल दिया है नील हरित शैवाल। तो ये आपका एग्जाम्पल है स्वपोषण का। अब आप एक अगर बात ये सोच रहे हैं कि भैया आप छोड़ दिए, हम लोग कहाँ गए? हम लोग भी तो अपना खुद से ही भोजन बनाते हैं, तो क्या हम लोग स्वपोषण नहीं है? क्या हम लोग स्वपोषण नहीं है? तो बिल्कुल नहीं। हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। तो आप कहिएगा हाँ खुद से तो नहीं बनाते हैं, यानी कि घर में जो भी लोग रहते हैं, मम्मी, दीदी, ये सब लोग बनाते नहीं।
कोई भी, यानी कि जो भी जीव हैं यानी हम लोग हैं, हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। खुद से नहीं बनाते हैं मतलब क्या है, खुद से संश्लेषित नहीं करते हैं। हम अगर चावल लिए, समझिए कि आपका चावल बन रहा है, दाल बन रहा है, तो मिल कहाँ से रहा है, स्रोत उसका क्या है, स्रोत उसका देखिए, जो भी हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उसका दो स्रोत होता है। दो क्या क्या होता है, एक तो पेड़ पौधा होगा और दूसरा जीव जंतु। हम जितना भी चीज यानी खाते पीते हैं वो दो ही स्रोतों से प्राप्त होता है। समझिए कि दो डब्बा है, जैसे कि आपके घर में चावल इस डब्बा में रखा जाता है, दाल एक अलग डब्बा में, नमक एक अलग डब्बा में, तो आप निकालते हैं उसमें से। आपके घर में अगर 5 डब्बा है तो 6 डब्बा में से सामान थोड़ी ना निकालिएगा, 5 ही डब्बा में से निकालिएगा। तो उसी प्रकार हम लोग जो अपना भोजन लेते हैं मात्र 2 ही डब्बा में से, उस डब्बा का नाम है, एक डब्बा का नाम है यानी कि जीव जंतु और दूसरा डब्बा का नाम है पेड़ पौधा। यानी कि हम अपने खाने का सामग्री एक तो पेड़ पौधा से लेते हैं और दूसरा जीव जंतु से। पेड़ पौधा से यानी आपका दाल हो गया, चावल, गेहूं, ये जो भी है पेड़ पौधा से आता है। अंडा हो गया, दूध हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं, जीव जंतु से लेते हैं। इसके अलावा कोई है, इसके अलावा कोई स्रोत है, आप बताइए तो कोई स्रोत नहीं है। यानी कि हम अगर भोजन बना रहे हैं, हम चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्रोत कहाँ से हमको मिल रहा है, पेड़ पौधा से। ये पेड़ पौधा ना पहले हमको बना कर दे रहा है तब हम लोग बना रहे हैं। अब हम लोग अपने घर पर थोड़ी ना इसमें कि आप लिए थोड़ा सा यानी घर पर डायरेक्ट हम चावल बना दे, डायरेक्ट यानी कि जो भी धान वगैरह है वो सब बना दे, नहीं। उसके लिए पेड़ पौधा के जो भी प्रोसेस है वो होगा, यानी कि पेड़ पर फल लगेगा, फूल लगेगा, जो भी है, तब जाकर हमको मिलता है। यानी कि वो अपना प्रोसेस कर रहा है, वो हो जाने के बाद हमको वहाँ से चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है। तो यानी कि हम खुद से नहीं बना रहे हैं, हम दूसरे पर आश्रित हैं। यानी कि ये हो गया स्वपोषण। तो स्वपोषण पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि स्वपोषण यानी कि किस पर आश्रित रहता है, तो किसी पर आश्रित नहीं रहता, खुद से अपना भोजन बनाता है। अब देखिए क्या होता है, पर पोषण किसे कहते हैं। तो आप जब पर पोषण समझ गए, यानी कि पर पोषण, पर पोषण, पर पोषण का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न जगहों से अपना पोषण प्राप्त करे। पर यानी हम बोल सकते हैं विषम, विषम यानी भिन्न, तो भिन्न भिन्न स्रोतों से, भिन्न भिन्न जगहों से, यानी कि किसी दूसरे पर आश्रित हो। वैसा जीव यानी वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित हो, किसी पर यानी टिकाया हो कि वो लेकर आएगा तो हम खाएंगे, वो लेकर आएगा तो हमारा भी काम चल जाएगा, यानी दूसरे पर आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पर पोषण कहते हैं। अब पर पोषण में हम लोग आते हैं, उसका भी प्रकार है, उसमें हम लोग आते हैं। हम लोग आश्रित ना हैं कि धान अच्छा होगा, गेहूं अच्छा होगा तो हम लोग अच्छा से नहीं उसको खाएंगे, पिएंगे और बेचेंगे, आश्रित ना हैं। यानी कि उस पर टिके हुए हैं कि इस बार अच्छा अगर फसल हुआ तो अच्छे से उसको बेचेंगे, अच्छे से खाए पिएंगे, यानी कि आश्रित है कहीं ना कहीं। अगर वो नहीं हुआ तो तो नहीं, घर पर हम फिर से अपना यानी कि चूल्हा पर धरेंगे बर्तन और उसमें धान बना लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। यानी कि हम आश्रित हैं बाबू, तो उससे हम पर पोषण कहते हैं। पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया है, यानी मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है और प्राणी संपोषण क्या होता है। तो ये 3 प्रकार के परपोषण होते हैं। तो इनको हम अगले वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम देखेंगे परपोषण क्या होता है, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उन सभी चीज को एक एक लाइन यानी कि डिटेल में आपके खोपड़ी में उतार देंगे कि लाइन, और तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर इस वीडियो का आज का यानी जो आप पढ़े हैं तो इसका नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अरेंज किया गया है। या तो आप इसका भी यानी इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतर है, इसमें समझने वाली चीज़ें और रिवीजन करने के लिए भैया इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट मार ही लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। और बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स उसी के लिए खुला हुआ है। आप दिल खोलकर जी जान एकदम बिल्कुल कमेंट कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो और कौन सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, जैसे इसके अगले वीडियो में हम मैथ का पूरा सोच रहे हैं 15वें चैप्टर का आपको फॉर्मूला दे दिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।